बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आतिफ बलोच और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नेट व्यू के नाम से एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप देख सकेंगे मीरपुर ख़ास शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली सरगर्मियाँ, चाहे वो सरगर्मियाँ तालीमी हों, चाहे वो सरगर्मियाँ सेहत के हवाले से हों, चाहे वो सरगर्मियाँ जो दीगर जो अवामी मसाइल होते हैं उसके हवाले से हो। हम वो सरगर्मियाँ जो हमारा ये चैनल नेट व्यू है इस पर हम आपको अपनी वो सरगर्मियाँ तमाम जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। आज हम अपना ये पहला प्रोग्राम नेट व्यू का कर रहे हैं। इसके अंदर हमने जो मसला जो हमने इसके अंदर उठाया है वो हमने सैटेलाइट टाउन को जो है हमने इसमें चूज़ किया है। सैटेलाइट टाउन का इलाका जैसा कि आपको सबको इल्म है कि माजी के अंदर वो एक मीरपुर खास का एक ऐसा इलाका हुआ करता था जो कि वेल डिसिप्लिन्ड और वेल मैनेज इलाका जिसको कहा जाता था। आप सब भी इस बात के गवाह होंगे कि 2011 में होने वाली जो तूफ़ानी बरसातें थी उसके अंदर जहाँ पूरा शहर 2 माह से ज़ायद तक पानी में डूबा रहा, लेकिन सैटेलाइट टाउन जो था वहाँ से पानी जो है बिल्कुल वहाँ से उसकी निकासी कर दी गई थी। इसकी वजह ये थी कि वहाँ पर जो है उस टाइम एक सीवरेज सिस्टम था जो कि अच्छे तरीके से काम करता था और उसकी वजह से वहाँ से पानी की निकासी को जो है वहाँ से मुमकिन बनाया गया था। तो आज हमने हमारा ये पहला प्रोग्राम है, इसमें हमने अपने आज के इस प्रोग्राम में हमारे 2 मेहमानों को हमने मदऊ किया है। हमारे साथ हमारे आज के पहले जो मेहमान हैं फ़ारूक मलिक साहब, जो कि मीरपुर ख़ास के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अभी होने वाले जो इंतखाबात थे उसके अंदर टाउन सैयद खादिम अली शाह से यूसी 4 से ये चेयरमैन जो है मुंतखब हुए हैं। और उसके अलावा हमारे जो आज के दूसरे मेहमान हैं वो इनके मद्दे मुकाबिल थे इलेक्शन में वाइस चेयरमैन के तौर पे जो है डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान। तो हमने आज इन दोनों मेहमानों को अपने यहाँ पर मदऊ किया है। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे सैटेलाइट टाउन के हवाले से, सैटेलाइट टाउन के मसाइल के हवाले से और उन मसाइल के हल के हवाले से। तो सबसे पहले जो है हम जाएंगे हमारे पहले मेहमान फ़ारूक मलिक की तरफ। फ़ारूक मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप एक इलेक्शन जीत कर जो है आप चेयरमैन बने सेटेलाइट ऑन यूसी 4 के। आपने एक अपसेट किया गलबन, क्योंकि मीरपुर के अंदर ये सीट एम क्यू एम की कराया करती थी, लेकिन आपने जो है इसको अपसेट किया, तो पहले आपको मुबारक हो। तो फारूक साहब आपसे मैं पहले से तो ये सवाल करूँगा कि आपको इलेक्शन जीतने के बाद जो आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, क्या आपका एम था और उसमें अब तक आप जो है कितने हद तक कामयाब हो सके हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसके अंदर तकरीबन जो है मेरा एम ये था कि मैं अपने इलाके के लिए कुछ काम कर सकूँ और मैंने अपना प्रोग्राम घर घर जाके लोगों को समझाया कि हमारी मेरी मसाइल हैं सफाई सफाई सेवरेज सिस्टम और जो परेशान आप लोग छोटे छोटे तो काम होते हैं, तो उसी को भी मैंने जाके लोगों को मोटिवेट किया अपनी और उसके अंदर जो मेरे को लोगों ने भरपूर मेरा साथ दिया, मेरे भरपूर वोट दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके से कामयाब हो गया। और अभी मेरे जज्बात वही है जो मेरे इलेक्शन जीतने से पहले थे। मैंने अपने इलाके में भरपूर काम कर रहा हूँ और फिलहाल रंग व नस्ल जो भी है समझो कि पूरा हल्का सुलो मेरा घर है और मैं इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा और काम करने कोशिश करूँगा। और ये समझिए कि ये मेरी अंतर मेहनत होगी कि मैं किस हद तक जो है अपनी यूसी को हमारी यूसी बना सकूँ। आमिर खान, आप ये बताइएगा, आप वाइस चेयरमैन पे आए, आपने इलेक्शन लड़ा लेकिन आप लोग हार गए, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? अब आपकी क्या इरादे हैं? आप इलाके में काम करेंगे दोबारा फारूक भाई के साथ जो है उनका आप हाथ बटाएंगे या आप अलग होकर बैठ जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये मैं मुबारकबाद दूंगा फारूक भाई को कि वो जीते। अब हमको उनसे ये उम्मीद है कि इलाके के अंदर बेहतर से बेहतर काम करें। अभी बुनियादी मसाइल इतने हैं कि यूसी 4 का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। ना वहाँ पे ड्रेनेज सही है, ना वहाँ पे सीवरेज सही है, ना मीठा पानी सही है। बुनियादी मसाइल बहुत सारे हैं जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा फारूक साहब, ये कुछ अवामी जो बातें थी वो काफ़ी अवामी बातें सामने आई आपके हवाले से। हमने इलेक्शन के दौरान भी देखा और इलेक्शन के बाद भी जो है हमने उसकी चीज़ को हमारी ये बातें सुनने को मिलती रहीं कि इलेक्शन से पहले जो एक वक्त था उसमें तो आप बड़े फाल थे। इलाके के अंदर आप जो है आ जाया करते थे, लोगों के मसाइल सुना करते थे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो बरसातें हुई उसके बाद से लेकर अब तक इलाके के अंदर जो सूरत हाल है वो सही तरीके से क्लियर नहीं हो सकी है। तो उसमें इलाके वालों ने ये शिकायतें हमको करी और हमको बताया भी इलाके वालों के मुताबिक कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो जीतने के बाद हमें इलाके में नज़र नहीं आ रहे। तो इसकी थोड़ी सी आप वजह बता सकेंगे कि अगर इलाके वाले गलत कह रहे हैं या आपने वहाँ पर आके काम किया है इस हवाले से? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में क्या है कि लोगों को बेचारे परेशान हो रहे हैं, देखो ना इसमें जो हो रहा है डिस्टर्ब है, बारिश है ज़रूर
सबसे बड़ी बात यही है, हम जब से मुंतखब हुए हमारे हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं है, आपको भी मालूम है। और मेरी कोशिश फिर उसमें ये हुआ कि बाज़ औक़ात कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे कब्रिस्तान हो गया और दूसरे इलाके अपना सीवरेज का सिस्टम नहीं है वहाँ पे पानी भर गया था, ज़्यादा बारिश हुई। तो उसके अंदर मैंने अपनी जेब से एक रूटर खरीदा, उसका पाइप लिया और मैंने जितना हो सका अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों की मसले पानी निकलवाया इलाके से, सफाई सुथराई के। फिर थोड़ा सा एक इशू ऐसा आ गया था कि अब वो वल्लाह आलम है, तो देखो ना मीडिया के सामने बैठा हुआ, मैं सच बात कहूँगा ना, अब मेरे को क्या है शर्म भी आने लगा शुरू में, आप जिसमें बड़ा एक्टिव हुआ, अब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब गटर के साथ खड़े हुए तस्वीरें खिंचवा, तो फिर वो थोड़ा सा अजीब सा लगा था। हाँ, मकसद ये वो अजीब ही लग रहा था ना कि ये, हाँ मकसद ये क्या है, फिर बहुत सारे लोग इस तरह कर रहे थे। तो फिर क्या है कि मेरे काउंसलर वगैरह थे, फिर मैंने उनको बोला यार मैं जो है गटर के साथ खड़ा नहीं होऊंगा, आप ये काम कराएं और मैं इससे जो हो सका मैं करूँगा। लाजमी आप लोगों का काम आप देखें, बाकी ऊपर से जो भी मामला मेरे हाथ में आएंगे, तो मेरी पहले दिन से ये नियत है कि मैं इलाके में काम करूँगा और काम भी इतने कराऊंगा कि हो सकता है कि आपकी सोच हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात और करूँगा कि आपने जिस तरह कहा कि मैंने अपनी जेब से पैसे देकर पाइप वहाँ पर मंगवाया, कब्रिस्तान में लगवाया, और आपने अभी यही बताया कि आपके पास इख्तियार नहीं है। जी, हमें बिल्कुल पता है कि आपके पास अभी बिल्कुल इख्तियार नहीं है। लेकिन इलेक्शन से पहले जो अवामी जो हलकों की जानिब से ये बात हमारे सामने आई थी, इस बात को आप क्लियर भी कीजिएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, और हमने आपको ये प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया कि आपके ऊपर जो उठने वाली आवाज़ें हैं, आप उनको इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है क्लियर भी कर सकते हैं अवाम को। तो देखिए जी, अवाम की तरफ से जो अवामी हलकों की जानिब से हमारे सामने बात ये आई कि आपने इलेक्शन से पहले कुछ इलाके ऐसे थे, कुछ एरिया ऐसे थे सैटेलाइट टाउन के कि जहाँ पर कुछ लोगों के मसले थे लाइट के हवाले से। तो उन मसलों को जो है आपने अपनी ज़ाती पैसों देकर जो है उनके मसले उनके हल करवाए। ये अवामी जो बातें हमारे तक आई है, तो क्या ये बात सही है? अगर आपने ये चीज़ें उस वक़्त करवाई इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन के बाद आप जो है आपकी जो आपने एक सिर्फ़ बताया कि मैंने एक पाइप वहाँ दिया। लेकिन आप ये देखें कि सैटेलाइट टाउन में जो एक हमारे मरहूम आगा तारिक साहब अल्लाह उनको ज़िंदा नसीब करे, उनके फ़र्ज़ंद की जानिब से भी जो है बड़ा ज़ाती तौर पे काम किया गया है। उनकी जानिब से यहाँ पर मशीन दी गई है, पाइप लगाया गया है। तो क्या आप मज़ीद आगे बढ़कर जो है काम नहीं कर सकते थे? हाँ, जी, बहुत सही है, बहुत सही, आपका अच्छा सवाल है। असल में क्या है कि ये जैसे कि कुछ लोगों ने बोला है कि मैंने मकसद के लोगों के मकसद के ट्रांसफार्मर बनवाया है, ये बनवाया, वो बनवाया, तो इसके अंदर कुछ सदाकत नहीं है। उसकी वजह है, अब जैसे मेले के बच्चे हैं, अब वो आ गए फॉलो भाई ये ट्रांसफार्मर है, इसमें 8,000 का आयल आएगा। अब वो मेरे से इतनी हाजिर, ये तो चलो कि इलेक्शन था, इससे अलावा भी अगर कोई आया था और अब मैं देख रहा हूँ 8-10 बच्चे आएगा, मैं इनको मना करूँ इनकी तिलादारी होती, तो उस करके जो है फिर वो मैंने उनको 8,000 में ये लो आप ये डलवा लो, तो बस उसके ऊपर वो खुश होगा भी करे। तो बस ये छोटे-छोटे काम होते हैं। तो अगर मेरी हैसियत जहाँ तक हो सकती है, तो इतनी एक हैसियत है कि भाई 2-4-5 हज़ार का काम करा दिया। बाकी अब लाजमी लोग बोल रहे हैं आपने ये करा दिया, तो चलो भाई अच्छी बात है, बोलते हैं। अच्छा, आमिर खान, आप इस बात को क्या कहेंगे? फारूक भाई जो ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो है एक आध वो करा, तो आपके कानों में भी ये बात आई होगी लोगों के हवाले से, तो आपका क्या कहना है? बारिशों के दौरान जब इलाके वालों को ज़रूरत होती थी, मैं खुद भी ट्राउज़र के अंदर पानी के अंदर निकला हूँ, कब्रिस्तान के अंदर मैंने भी पैसे दिए, मैंने भी रूटर लगवाया, मैंने भी पानी निकलवाया, मैंने खुद खड़ा हुआ, मैंने गटर के सामने भी खड़ा हुआ। तो ऐसी बात नहीं है कि सामने खड़े हो जाना फोटो सेशन ही कहलाएगा, काम नज़र आता है और वो काम हमने इस सूरत में करना भी लाजमी है क्योंकि हम इलेक्ट हुए हैं। अगर इलेक्शन के बाद हम ये सोचें कि हमारा सिर्फ फोटो सेशन होगा तो ये गलत बात है। अमली काम पूरे एरिया को नजर आता जिसकी अभी इलाके को अशद जरूरत है। अच्छा फारूक साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो है अपना सैटेलाइट टाउन का जो मेन रोड है ग्राउंड के अतराफ वाला, वहाँ पर आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि सेवरेज का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह है। वहाँ की जो भी गटर लाइन है, लोगों ने वहाँ अपनी मदद आप अब क्या करा है कि उन गटरों की लाइनें ग्राउंड में जो है दाखिल कर दी हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पे गटर उबल रहे हैं, ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं, और ग्राउंड का जो पानी है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, बीमारियाँ उससे जन्म ले रही हैं। तो क्या आपने इस हवाले से किसी आला हुकाम से बात करी इस लाइनों की दुरुस्तगी के लिए? हाँ, ये बात आपकी सही है। इसमें क्या है कि कोई अभी मेरा थोड़ा-सा हाल ही बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि अब जिसको झाड़ी बोलते हैं वो कहीं न कहीं बिज़ी होता हूँ। कोई सुनने को तैयार नहीं था। जो है कि सुपर हैं, उनका पता नहीं पड़ता था कौन है, कोई बीमारी का बहाना कर जाता था। किसी का हम गटर के अंदर मसले थे, आप लाते हो गटर में जाता रहो, 2 मिनट का बोलता है मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे गैस चढ़ गई, इस तरह के मामला आते थे। बड़ा मुश्किल
मरला है, इसमें ये क्या है कि एक दिन का दिखाना नहीं है, ये बहुत पुराने मकसदी मामला है। इंशाल्लाह इख्तियार आएंगे तो आदि भाई आप देख रहे हैं कि आपकी सोच होगी जो मैं अपने लिए इधर रख के बैठा हूँ। मैं तो चाहूँगा कि लोगों का काम इसलिए बुनियादी काम है हमारा, कोई अगर हम ये काम करें किसी पे एहसान नहीं करेंगे, ये हमारे बुनियादी काम और इंशाल्लाह हमारे पे इख्तियार आएंगे तो इसको अच्छे लेवल के ऊपर। और ये सीवरेज जो आप गिरोड वाली साइड की बोल रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला ये जो मेरा प्रोजेक्ट का जो काम बकाया है वो इसके चारों तरफ फैल जाएगा इंशाल्लाह, वो कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा दोबारा, तो ये पानी का इशू इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। अच्छा आमिर खान, मैं आपसे इसी बात पे बात करूंगा कि आपने जिस तरीके फारूक भाई ने बताया कि जो लाइनों का मसला है, इस पर आपकी जानिब से क्या इकदाम करे गए हैं कि आप इलेक्शन से पहले आप भी काफ़ी मुताबिक रहे, इलेक्शन के बाद भी हमने कहीं कहीं आपको देखा, तो इस हवाले से आपने किसी से बात करी अपने आला काम से? जी हाँ बिल्कुल, हमने अपनी पार्टी के अंदर भी बात करी, अफसरान से भी बात करी, जिसकी हमें बिल्कुल यकीन दहानी कराई गई थी कि जब लाइट नहीं होती थी ना तो यहाँ से पानी का डिस्पोजल की लाइन थी सिर्फ 3 इंच की। अब एरिया इतना बड़ा है कि आप अगर विजिट करेंगे ना तो 3 इंच के ऊपर वो कितना खींचेगा, फिर डीजल की फरामी, फिर लाइट आए तो उसकी जो लाइन है ना वो तकरीबन होगी ऑलमोस्ट 10 या 12 इंच की, उसके ऊपर भी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, अफसरान की तरफ से हमें यकीन दहानियाँ कराई गई हैं बार बार स्किल कराई गई हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली काम नहीं करा। मैं बात कर रहा हूँ इस रोड को आपने जाके देखा है? जी बिल्कुल, रोड बड़ा खस्ता हाल है, ब्लॉक्स रखे हुए हैं मेगा प्रोजेक्ट के, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट का भी दूर दूर तक नाम नजर नहीं आ रहा है। इवन के ब्लॉक का ये हाल हो गया है कि ब्लॉक से जो सरिये होते हैं ना वो हीरोइनी वगैरह ये जो चोर वगैरह ये लेकर जा चुके हैं, और ब्लॉक्स इस तरह खस्ता हो गए कि अब वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन हमारा वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। 110 पिज़्ज़ा बेस्ट फास्ट फूड मीरपुर खास में एक नए माहौल, न्यू मेन्यू डिस्काउंट डील के साथ। पिज्जा और फास्ट फूड की तैयारी पंजाब के माहिर कारीगरों के ज़ेरे निगरानी। पिज़्ज़ा के बेहतरीन जायकों की वसी रेंज के अलावा जिंगर बर्गर, चिकन चीज बर्गर, चिकन शावरमा, वेजिटेबल शावरमा, लासानी ब्रोस्ट और आला मयार का फ्राइड चिकन भी दस्तयाब है। स्पेशल देगी स्टीम रोस्ट, ढाका चिकन, फिंगर चिकन। फैमिली के लिए पुरसकून माहौल, बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए प्लेलैंड, टेस्ट, बचत और एंटरटेनमेंट साथ साथ। दिगर तकरीबात के लिए लंच बॉक्स ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। अब एक कॉल की दूरी पर फ्री होम डिलीवरी। 110 पिज़्ज़ा बेस्ट फास्ट फूड, बिल मुकाबिल अमेरिकन अस्पताल, हैदराबाद रोड, मीरपुर खास। ऑर्डर के लिए अभी कॉल करें 0233 507703 0313 7686218। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हम प्रोग्राम कर रहे हैं नेट व्यू के हवाले से। आज हमने इस प्रोग्राम में सेटेलाइट टाउन का इशू जो है वो उसको हमने लिया है, और सेटेलाइट टाउन की जो मसले मसाइल हैं उसको हमने यहाँ पर उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका क्या हल है उसके लिए हमने यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं फारूक साहब जो कि चेयरमैन है UC4 टाउन सैयद खादिम अली शाह के जीतने हुए, और उनके जो मद्दे मुकाबिल थे डॉक्टर आमिर खान, वो हमने हमारे दरमियान आज यहाँ पर मौजूद है हमारे इस पूरे प्रोग्राम में। तो हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। तो फारूक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। अब सफाई सुथराई की तो हमने पहले बात की है, लेकिन आप ये देखें कि जो सीवरेज लाइनें हैं इलाके की, जैसा कि मैंने जिक्र किया पहले कि 2011 की बारिशों में ये हमारा जो सेटेलाइट टाउन था वो वेल मैनेज एरिया था कि यहाँ पर बरसातों का पानी इन जो सीवरेज लाइन थे उनके थ्रू निकाल दिया गया था। लेकिन अभी हालिया बरसातों के अंदर आपने हाल देखा कि सेटेलाइट टाउन का क्या हाल रहा, कई रोज़ तक जो है पानी यहाँ पर खड़ा रहा, जबकि पूरा सिटी बारिशों से क्लियर हो चुका था। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो खेल का मैदान है, जिस तरह आपको पता है कि खेल का मैदान जो है यहाँ पर 6 माह तक तकरीबन पानी यहाँ पर भरा रहता है, जिससे सेहतमंद सरगर्मियाँ बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं। तो आपकी जाने से इस पर क्या किया गया है अभी तक? हाँ, इसके ऊपर मैं ये कहूँगा, इसके ऊपर मेरी पहले से ही मसले लाजमी हमारा बचपना इधर ही गुजरा है, तो ये पहली दफ़ा नहीं भरा। जब भी भरता था बाकायदा मेरा ख्याल है कि हम खुद भी इसमें डुबकी लगाते थे। फिर क्या है कि अभी जो मेरा इलेक्शन लड़ने से पहले जो मेरा बयानिया था, जो लोगों को मैंने बोला कि मिसाल है कि ये हिरौन है, जब ये सूख जाता है तो लोग मिट्टी से तंग होते हैं, जो उड़ती है, तमाम लोग वहाँ के परेशान होते हैं। तो उसके लिए, और फिर जब बारिश आती है तो जिसमें बारिश आती है लोग वहाँ से भागते हैं कि यार चलो कीचड़ हो जाएगी, यहाँ से निकलो। तो मेरा जो लोगों को मैंने वोट भी मैंने इस करके लिया कि इंशाल्लाह ताला मेरा ये विजन होगा
कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा और हमारे पास फंडिंग वगैरह होगी और मैं बाहर से भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करके अपने जो पार्टी के जो हमारे पीपल्स पार्टी के मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की उनके जो आला काम उनसे भी मैं बोलूँगा कि इस ग्राउंड के लिए जो है ख़ासकर इसमें 2-3 फीट मिट्टी भरवा के इसमें गिरासिंग लगा दी जाए घास वगैरह, तो इंशाल्लाह ताला लोग जो इस ग्राउंड से बारिश के टाइम में भागते थे, तो मेरी कोशिश ये होगी कि वो जब बारिश हो तो लोग बोले ग्राउंड के अंदर चलते हैं ताकि। अच्छा, आपने बात करी कि आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन करी है, जी। ये भी देखें एक आवाम का सवाल है जो हमारे कानों तक आया कि आपने इलेक्शन लड़ा आज़ाद हैसियत में, आपने जिस निशान पे इलेक्शन लड़ा वो निशान जो है वो मीरपुर खास के MNA सैयद अली नवाज शाह साहब, उनका जो है वो निशान तस्वुर किया जाता है कि जो उनका निशान ताला है। तो लोगों का यही एक वो है कि आपने अली नवाज शाह के उससे अपने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत कर आप उसी रात को जो है आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो ये आपकी कोई पहले से प्लानिंग थी कि इस तरीके से आपने करना है, या आपने लोगों को इस पे अपने जो है एहतमाम ले रखा था? नहीं, उसका ऐसा था लाजमी, जो भी मिसाल है कि आज़ाद जीतने वाला होता है वो जो भी गवर्नमेंट बनाई जा रही होती है उसी की तरफ जाता है ना, इसलिए उसको लोगों से वादे करके आए हुए होते हैं। और फिर क्या है कि मेरा पहले से झुकाव भी पीपल्स पार्टी की तरफ ही था, तो इस वजह से जो है आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद जो है। क्या आप अली नवाज शाह के उम्मीदवार नहीं थे? जी, आप अली नवाज शाह के उम्मीदवार नहीं थे? ताले जो उनका निशान था, नहीं तो ताला आज़ाद निशान था, तो क्या है कि वो कोई भी ले सकता था, अच्छा, पार्टी का निशान नहीं था। अच्छा, हाँ, तो मैं आज़ाद हैसियत में जीता, तो उसके पीपल्स पार्टी में जाने का मकसद भी ये था कि मेरा ज़हनी लगाव भी था उनसे कि चलो कि इस पार्टी में आके इसलिए इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी आती है, उसके अंदर हम जाके अपने इलाके के लोगों का काम कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, और जो भी मकसद की जो हम वादे गए वो पूरे कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और मेरे को अपनी क़यादत की तरफ से यकीन दहानी भी दिलाई गई है कि आपकी वजह से आपके इलाके में आपके एक मर्जी के ऑनेस्ट ऑफिसर दिए जाएंगे ताकि आप अपने इलाके में काम कराएं। इसकी बात मेरे को यकीन दहानी कराई गई है और मैंने कोई डिमांड नहीं करी। मैं तो जीता, मेरा माइंड बना हुआ था, मैंने बस उसी वक्त आगे मैंने सही हम आपके साथ ज्वाइन हो गए, इसलिए कि ये आज़ाद को आपको पता है कि इन सारी सियासी जमातों ने बनाया हुआ ना सिस्टम कि जो आज़ाद है उसने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। अच्छा, आपके इस फैसले पर आपके जो वाइस चेयरमैन है वो आपके साथ मुत्तफिक है? वो असल में क्या है कि देखे ना, जिस टाइम से हम इलेक्शन लड़ रहे थे उस एक थे, जब हम जीतने के बाद वो मकसद के अलग हो गए, मैं अलग हो गया। मकसद आपके वाइस चेयरमैन नहीं है वो? नहीं, मेरे से मुराद ये है कि वो इलेक्ट तो हैं जी जी, लेकिन वो उनकी अपनी परवाज़ है और मैं अपनी, यानी कि आपके ख्यालात अलग अलग हो गए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो वो किस जमात से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे? वो जो है अपना मेरे जैसे सैयद अली नवाज शाह की तरफ। अच्छा अच्छा, तो देखिए ना वही बात आ गई ना, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि अली नवाज शाह की मैं तरफ है, आपको एक उनका बात और कहना चाहूँ ना, असल में जैसे अपन बैठे ना, जी जी, शाह साहब से मेरी आज तक ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, अब आपको एक बयान बताऊँ, जी, तो इसलिए मैं जो है पीपल्स पार्टी की तरफ। अच्छा 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 अच्छा। आमिर खान, आप से मैं ये सवाल करूँगा कि जैसा कि मेगा प्रोजेक्ट की बात हुई अभी कि मेगा प्रोजेक्ट मेरे को सेटेलाइट ऑन के अंदर शुरू नहीं हो सका अभी तक, तो ये आप क्या समझते हैं कि क्या रुकावटें हैं कि जो अब तक यहाँ पर ये काम नहीं किया जा रहा मेगा प्रोजेक्ट का? इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। अगर सिंध गवर्नमेंट सिंसियर होती तो ये काम तकरीबन 1-1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था सेटेलाइट ऑन के अंदर ना, और जब भी ब्लॉक बनना शुरू हो गए थे। लेकिन ऐसी क्या वजूहत आ गई कि जिसकी वजह से काम रोक दिया गया, जिसकी वजह से ब्लॉक अभी तक जैसे थे वैसी ही की बुनियाद के ऊपर वहाँ पर रखे हैं। अच्छा, इससे नुकसान किसको हुआ? सिर्फ और सिर्फ सेटेलाइट ऑन को हुआ, और इतना नुकसान हुआ कि अभी आपने जो बताया था, जिक्र किया कि ग्राउंड के अंदर पानी भरा हुआ है, कलियों में पानी भरा हुआ है, इवन कि स्टिल अभी तक भरा हुआ है ना। अच्छा, उस खेलों की सरगर्मियों के साथ साथ वबाई अमराज भी फूटे हैं, गैस्ट्रो, मलेरिया, अभी डेंगू भी आ गया, बहुत डेली बेसिस के ऊपर रिपोर्ट्स हो रहे हैं ना। लेकिन अभी भी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा वाज़ेह इक़दाम नहीं किया गया कि जिसके ऊपर इमरजेंसी नहीं, वो बिल्कुल आपने सही बात कही, रिपोर्ट तो वो हो रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से आपकी जो जमात के जो दीगर काउंसलर जहाँ से जीते हैं, जी, कितने काउंसलर आपके यहाँ से इस इलाके में जीते हैं? इस यूसी फोर्ट से मेरे 2 काउंसलर जीते हैं हमारे, 2 काउंसलर पार्टी आपके के ना। अच्छा, उन 2 तो उनकी क्या परफॉर्मेंस अब तक? उनकी परफॉर्मेंस वेरी वेल है, और क्या कहते हैं ना, वो अभी भी अपनी जेब से डेली बेसिस के बाद कुछ ना कुछ खर्चा करके अपने तौर पर काम कराते हैं। अच्छा, उनके ऊपर स्टाफ की कमी, मतलब कि ना स्वीपर आता है, ना क्या कहते हैं गटर खोलने वाले आते हैं। जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं उन्होंने वो वीजे पे छोड़े हैं, किसी के पास 1 आ रहा है, किसी के पास 2 आ रहा है। अब वो इतना बड़ा एरिया है कि वो बंदे करें तो करें क्या। तो 2 हफ्तों से उनके पास से भी कोई भी नहीं आया है।
अब वो जाके किससे बोले? इसकी शिकायत सीएमओ साहब से की गई थी। उन्होंने बोला मतलब जो असिस्टेंट हेल्थ इंचार्ज थे उनको की गई थी, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई वाज़ह तौर पे हमें अमली काम नजर नहीं आया। अब जो नए असिस्टेंट हेल्थ आए और नए सीएम आए, इनसे मुझे अच्छी उम्मीद है कि वो शायद कुछ बेहतर काम अच्छा फारूक साहब, मैं आपसे यही सवाल करूंगा, आपकी जैसे दो बताए काउंसलर के हमारे इनकी जमात के थे, तो दो काउंसलर जाहिर बात है वो आपकी जमात के होंगे या आपके वो हम ख्याल होंगे, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है अब तक? आप उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है? हाँ, जैसे कि आमिर भाई ने बोला कि वो भी जैसे कि इरशाद है या नदीम है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो वो भी बेचारे इसी तरह से कर रहे हैं, जैसे कि उनको फंड तो कहीं से आ नहीं रहे, सही है ना। और पिछले दौर हुकूमत के अंदर जो सियासी भर्तियाँ हुई हैं तकरीबन 103 जो है वो स्वीपर जो है सियासी भर्तियाँ वो अपने घर पर बैठे हुए वीज़ा वाली बात को वो घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। और फिर अभी जो सिस्टम चल रहा है वो UC7 के हिसाब से चल रहा है ना। अब जैसे UC7 में तकरीबन जो है 2-3 UC, अब जैसे UC4 के हिसाब से हमें हमला मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला मैं खुद अपनी निगरानी के अंदर ये पूरे सिस्टम को देखूंगा। और जो ये चारों काउंसलर समझो कि इनके क्या समझो मेरे ये चारों काउंसलर ना जैसे भाई हमारे बिल्कुल एक ही मेला है, एक ही पाड़ा, तो इंशाल्लाह ताला उनको शिकायत नहीं होगी। मैं सारी अपनी माजूरी जाहिर की कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूँ आपको इख्तियार नहीं है, लेकिन जो आप इंटरेस्ट इलेक्शन से पहले दिखा रहे थे, आपका वो इंटरेस्ट अब हमें इलाके में नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। तो इसकी क्या वजह है? आप इस पे क्यों बैकफुट हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। मैं आज भी जो है तकरीबन जो है अपना सफाई के सिस्टम में था, आज भी मैं सफाई के मामला देख रहा था, लेकिन क्या है कि बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से डिस्टर्ब तो सारे हैं ना। अब जैसे ग्राउंड के यहाँ पानी भर गया, ये कोई पहली दफ़ा नहीं भरा ना, ये तो बहुत ज़्यादा बारिश है इस वजह से भर गया, वरना इससे पहले थोड़ी बहुत होती जब भी भर जाता था। तो अभी इससे ज़्यादा आपने अपने एंड से जो खास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपने उनसे कहा, आप उनको इलाके में लेकर आए अब तक विजिट के लिए? आपने इलाके की सूरत दिखाई? आतिफ भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरी एक हैबिट है ना, मैं एक दफ़ा फ़ोन करूँगा, 2 दफ़ा फ़ोन करूँगा, 3 दफ़ा फ़ोन करूँगा, मेरा कुछ लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, हालांकि उठा लेंगे इंशाल्लाह। फिर हम यानी आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, आपका फोन उठाया? हाँ हाँ, किसने फोन नहीं उठाया आपका? बस मुख्तलिफ ऑफिसर्स में क्या उनके नाम लूँ। यानी कि आपके साथ बिल्कुल उनका ताबून हासिल नहीं है? कोई ताबून नहीं। अच्छा, तो अब आप मुझे, अब आखिर में प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है, मैं आप दोनों से यही उम्मीद रखूँगा कि हम इलाके को जो है अपने सप्लाई टाउन को जो है एक अच्छे तरीके से कर सकें। तो आपकी क्या 3 अहम चीज़ें होंगी जो आप हलफ उठाने के बाद अपने इस इलाके में करेंगे? हाँ, पहले तो हमारा ये सफाई सुथराई के ऊपर सबसे एम होगा, और जो मैं अब मेरी एक सोच है कि एक ऐसा सिस्टम लेकर आऊँ अपने UC4 के अंदर जो कि मैं मुनफरद नज़र आऊँ लोगों को ना, और इंशाल्लाह वो मेरी प्लानिंग है ताकि लोगों को पसंद भी आएगा वो मेरा तरीका सफाई, और अच्छा भी लगेगा, और इंशाल्लाह आपको बाकायदा नज़र आएगा कि किस तरह लेके चलेंगे आप? जो आपके जो पार्टी के दूसरे जो हारे हुए लोग हैं उनको आप साथ लेके चलेंगे अपने? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लाजमी है, उनको लेके चलेंगे, जब हलफ उठा लेंगे फिर लाजमी जो अभी नहीं सुन रहे हैं उस टाइम सुनेंगे, सारे सिस्टम होंगे लाजमी। और दूसरे भी चेयरमैन हैं हमारे, हम अपनी पूरी एक यूनिटी बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ, और भी बहुत सारे चेयरमैन हैं, तो हम कोई अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो हम सारे चेयरमैन एक पेज पे होंगे इंशाल्लाह ताला। सफाई सुथराई में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है ना, ये हमारा सबका बुनियादी मसला है। सफाई का मसला, ग्राउंड का मसला, कोई सफाई सुथराई में कोई कंप्रोमाइज़ है ही नहीं ना किसी से भी, चाहे एक कोई भी हो। आमिर खान, आपके क्या जो है, आप फारूक साहब का जो है साथ देंगे आगे इन फ्यूचर, या आप लोग अब हारने के बाद साइड होकर बैठ जाएंगे? ना, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने जिस पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं जिस पार्टी को, तो वो तो अभी भी ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं ना। अच्छा, इख्तियारात की बात है, तो जब इख्तियारात मिल जाएंगे हम बिल्कुल साथ होंगे, जहाँ पे जो चीज़ों की निशानदेही करेंगे तो उनके ऊपर उम्मीद रखेंगे कि ये काम कराएं, क्योंकि इख्तियारात इनके पास होंगे, स्टाफ इनके पास होगा। तो आपके भी 2 काउंसलर हैं आपकी जमात के? जी हाँ, लेकिन उन 2 काउंसलर्स को अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साथ लेकर चलेंगे तो उन काउंसलर्स को काम करना पड़ेगा और काम मिलेगा और स्टाफ मिलेगा। अभी तो उनके पास कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी जेब से कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि आगे कुछ बेहतर हो। तो आपने फारूक साहब, मेरा आपसे बस ये आखिरी सवाल है, फिर हम प्रोग्राम को इसके बाद वाइंड अप करेंगे। आपने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात की थी अपने वाइस चेयरमैन की, जावेद पापा साहब की, जावेद पापा साहब आपके वाइस चेयरमैन थे, या आप एक बड़ी बात कर रहे हैं कि वो अब थोड़ी सी उनकी, आपकी ख्यालात अलग हैं, उनके ख्यालात अलग हैं, तो इस तरीके से आप कैसे मैनेज करेंगे ये मामला? भाई मैं ऐसे चेयरमैन खुद, सही है ना, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, जावेद भाई यहाँ पे है नहीं, सही है ना, तो अब तो मैं तो अपना ही कह सकता हूँ, उनके लिए तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कह सकता है कि वो क्या करेंगे। लाजमी उनसे मेरी बातचीत होती है, ख्यालात उनके भी बहुत अच्छे हैं अपने इलाके के हिसाब से कि लोगों के काम करने हैं,
तो ऐसी बात नहीं है, फिर हमारी बातचीत भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम आपस में बात नहीं करते हों, फ़ोन पे रब्ता होता है, कभी हम बैठ भी जाते हैं इलाके के हिसाब से। लाजमी मैं चेयरमैन हूँ, मेरे वाइस चेयरमैन है, और जो मेरी सोच है काम के हवाले से वही जावेद भाई की सोच है। अच्छा, तो आप एक कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि आप कितने अरसे में जो आपने मसले मसाइल बताए हैं इनको आप सेटेलाइट ऑन को जो है ये मसले मसाइल ऐसे ख़त्म होने वाले? इंशाल्लाह बड़े बोल से तौबा है। हलफ उठाने के बाद हमारे हाथ में जैसी सिस्टम आएगा UC4 के हिसाब से जो हमें अमला मिलेगा ना, आपको मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने के अंदर ही रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल बाकायदा तौर पे। है ना जी, अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला आप हलफ उठाएं और हमारी दुआ आपके साथ है और आप सेटेलाइट ऑन को जो है तरक्की दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। आमिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। जी नाज़रीन, ये हमारा आज का पहला प्रोग्राम नेट व्यू के नाम से जो हमने किया, इसमें हमने सेटेलाइट टाउन के जो मसाइल थे उनको हमने उजागर किया और उनके हल के लिए भी जो उनकी जो क्या क्या प्लान है उनके चेयरमैन के, और वो हमने आपके सामने रखे। अब हमें आपने ये बताना है कि आप लोगों को हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा। मज़ीद ये कि आप लोग हमें जो आपकी आरा हो, जो आपकी राय हो, वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जो है हमें दे सकते हैं। हम आपके जो मुफीद मशवरे होंगे उन पर हम अमल करते हुए जो है इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।